देखिए, जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान आदमी को बिजली करती है। और गर्मियों के मौसम में तो बिजली का बिल। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बिजली का मीटर। मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है बिजली। दोपहर की गर्मी से बचाने से लेकर रात के अंधेरे में उजियारा करने का काम करती है बिजली। ठंड में ठिठुरते हुए शरीर का सुकून है बिजली। दरअसल आज मैं इस बिजली के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस बिजली ने बड़ा रुलाया है हमको, मतलब बहुत ही ज्यादा। इसका मीटर इन दिनों कुछ ऐसे भागता है जैसे कोई रेस में दौड़ने निकला हो। अब ये रफ्तार सिर्फ साधारण सी रफ्तार होती तो चल जाता, लेकिन ये रफ्तार नॉर्मल नहीं है। ये बहुत तेज भागती हुई एक रफ्तार है। फिलहाल इस शहर की एक 4 मंजिला इमारत में सबसे ऊपर वाला फ्लैट हमारे नाम है। इसमें एक किचन, एक हॉल और 2 कमरे हमारे हिस्से आए हैं। इसके अलावा हमारे ठीक बिल्कुल साथ में जुड़े हुए कुछ और कमरे हैं। इन कमरों से पहले हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब इनकी वजह से हमारी बिजली का मीटर भागने लगा ना, तो हमको आत्मज्ञान हुआ कि भैया कुछ तो गलत हो रहा है और इस बात पर कार्यवाही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये किस्सा बिजली और बिजली की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। गर्मियों के मौसम में शायद सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग रहते हैं जिनका छत वाला कमरा हो, और अगर उनकी बिजली चली जाए तो बस पूछिए ही मत। समझ रहे हैं कि क्या हाल होता है गर्मी में जब अचानक से लाइट चली जाती है, मतलब एकदम पिघल जाते हैं। बस वैसा ही कुछ हाल। सूरज को देखकर ऐसा लगता है कि काश ये अपना गुस्सा दिखाना थोड़ी देर को कम कर दे। इस शहर में बिजली विभाग का दफ्तर सबसे ज्यादा हमारे ही जैसे लोगों के फोन कॉल से परेशान रहता होगा, क्योंकि हम छत वाले हैं ना, हमको गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। गर्मियों का मौसम मुझे बचपन में खूब प्यारा लगता था। तब कोई टेंशन नहीं थी ना कि यार बिजली का बिल इतना आ गया है, मीटर की रीडिंग इतनी बढ़ गई है, अरे इन्वर्टर चार्ज नहीं है यार। दरअसल मेरा जन्म पहाड़ों में हुआ है। वहाँ गर्मियों के मौसम को सबसे खुशनुमा मौसम कहा जाता है। हम गर्मियों का वहाँ खूब इंतज़ार किया करते। दोस्तों के साथ दोपहर तो क्रिकेट खेलने में अपने आप ही निकल जाया करती। शाम के वक्त पे वहाँ सुकून वाली हवाएं चलती। कभी शरीर को जलाने वाली गर्मी तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकी। फिर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी, घर छोड़कर मैं शहरों की यात्राओं में निकलता चला गया। नौकरी में आदमी एक शहर में कहाँ टिकता है। सबसे पहले मेरा आना दिल्ली शहर हुआ। यहाँ की गर्मी मेरे लिए आग की भट्टी के जैसी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो इंसान जिंदगी भर पहाड़ों के बीच रहा हो, जिसने टेम्परेचर को भी कभी बढ़ते हुए नहीं देखा हो, उसका क्या हाल हुआ होगा जब उसने गर्मी में झुलसते हुए शहर को देखा होगा। मेरे लिए दिल्ली की गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम था। मैं अधिकतर ऑफिस के अंदर ही रहता था। एसी से बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं होता था। क्या करते, बाहर निकलकर खुद को बीमार थोड़ा ना करना था। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे दिल्ली शहर की गर्मी मुझे नॉर्मल लगने लगी, या ये कह लें कि मुझे दिल्ली की गर्मी की आदत होने लगी। हालांकि 1-2 बार मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी, लेकिन मैं दिल्ली मुझे अपनाने लगी। दिल्ली की आदत जैसे ही लगी वैसे ही देहरादून से बुलावा आ गया। नौकरी में बुलावा आना कमाल की चीज़ है ना। नौकरी में शहर आदमी तभी बदलता है जब उसे अच्छी ग्रोथ और अच्छे पैसे मिल रहे हों। तो बस इसी सफ़रनामे के साथ बढ़ते हुए मेरे शहर बदलते गए और मैं नए मौसमों से मिलता रहा। देहरादून शहर में बारिशें खूब होती हैं। वहाँ की गर्मियों में दिल्ली से थोड़ा कम तपिश है, और दिल्ली के बाद अगर मुझे सबसे ज़्यादा तपिश महसूस हुई है तो वो लखनऊ में हुई। लखनऊ में नौकरी के दौरान मुझे गर्मियों के मौसम ने बहुत परेशान किया। इसके पीछे की वजह मेरा फील्ड वर्क था। उसके बाद जब बनारस आना हुआ, यहाँ तो गर्मी हो या ठंड, हर मौसम ने अपना जलवा बिखेरा है। वैसे मुझे अब आदत हो गई है बनारस की। ये शहर जैसे मेरे हर हिस्से को पूरा करता है। यहाँ दौड़ती भागती जिंदगी है तो सुकून के साथ गुजरते हुए कुछ पल भी हैं। कुल मिलाकर मामला यह है कि यह शहर अपने रंग में घोल चुका है, लेकिन बीते दिनों से शहर में बिजली के बिल ने मुझे बड़ा परेशान किया था। दरअसल मेरे बिजली वाले मीटर में मेरे पड़ोसी भैया का बिजली का बिल जमा हो रहा था। हुआ कुछ यूं कि मेरे ठीक बगल में रहने वाले भाई साहब एक नया एसी लेकर आए
और उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर कनेक्शन करवा लिया। अब ये मामला कनेक्शन तक ही रहता तो ठीक था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन साहब ने वो कनेक्शन चुपके से मेरे बिजली के मीटर से जोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरी नज़र मिल्खा सिंह बने मीटर पर चली गई और बस मेरा ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। अब इसका इलाज डॉक्टरों के हाथ में तो था नहीं, इसे तो एक इलेक्ट्रिशियन ही सही कर सकता था ना। अब देखिए ना, मेरी जबान तक लड़खड़ाने लगी इस बात को कहते हुए। तो आज सुबह सुबह हमने बुलवा लिया इलेक्ट्रिशियन साहब को। कलेजे को अब थोड़ा ठंडक मिली है, दिल को सुकून मिला है कि आज मेरा मीटर आराम से सफर कर रहा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो मोहब्बत देते हैं, आप जो शेयर करते हैं, उसी से ये दुनिया तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार बना रहे।